अभी तक आपने देखा हो मिनी स्कैनर में कि यहान टैंग को बचा लेता है। अगले दिन यहान टैंग और यूनिट सभी कोई नैंगुन जैक्सन के शो में जाता है। यहान अपने मन में बोलता है, यहाँ पर इतने सारे आदमी क्यों हैं? यूनिट यहान को बोलती है, नैंगुन जैक्सन अभी का सबसे पॉपुलर सिंगर है। ये बहुत ही मुश्किल होता है उसका एक भी टिकट पाने के लिए। मैं उससे प्यार करती हूँ। टैंग यहान को बोलता है, नैंगुन इतनी सुंदर है ना, वो मेरी सपनों की रानी है। यान घबराते हुए अपने मन में बोलता है, अगर मैं तुम दोनों को बोल दूं कि मैं उसे पहले बचाया था तो तुम दोनों बहुत ही जलोगे। फिर उसी समय यान का कॉल आता है और वो उठाकर देखता है हुआफेंग का कॉल आ रहा होता है। यान फोन रिसीव करके बोलता है, क्या हुआ हुआफेंग? मैं अभी नैंगुन के कंसर्ट में हूँ। हुआफेंग बोलती है, ये बहुत ही अर्जेंट है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सिक्योरिटी ब्यूरो के पास ये न्यूज़ आया है कि उसे आज कोई मारने वाला है उसी का कंसर्ट में, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी आदमी नहीं है शंघाई में। क्या तुम उसे बचा सकते हो? यान अपने मन में बोलता है, हुआफेंग मेरी बहुत ही मदद की है, अब वक्त आ गया कि मैं भी उसका मदद कर दूं। यान हुआफेंग को बोलता है, मुझे क्या करना होगा? हमारे आदमी वहाँ पर कभी भी आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो और उसे बचाओ जब तक मेरे आदमी वहाँ पर आते नहीं है। यान बोलता है, ठीक है, चिंता मत करो तुम, उसे कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिर यान फोन रख देता है और फिर अपने मन में सोचता है, यहाँ पर इतने सारे आदमी हैं, मैं उसके पास कैसे जाऊँ? फिर नैंगुन बोलती है, अगला सॉन्ग के लिए तुम लोगों में से मैं किसी को बुलाऊंगी यहाँ पर गाना गाने के लिए, आप लोग क्या सोचते हो? नैंगुन की बातें सुनकर ऑडियंस लोग खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, हाँ मुझे लगता है अब मैं नैंगुन के पास जा सकता हूँ। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जब से तुम जन्मी हो नैंगुन। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे सारा गाना गा सकता हूँ नैंगुन, मुझे चुनो प्लीज। यान ये सुनकर यान को एक आइडिया आता है और अपने मन में बोलता है, ये कितना अच्छा तरीका है नैंगुन के पास जाने का। यूनिट यान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यान तुम भी अपना हाथ उठाओ, तुम्हें भी शायद चांस मिल जाए। यान बोलता है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो मुझे ही चुनेगी। यूनिट हंसते हुए बोलती है, यान तुम सपना देख रहे हो? यान हाथ उठाते हुए बोलता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो ये। और यान चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ नैंगुन। फिर यान के ऊपर लाइट पड़ती है। नैंगुन बोलती है, ये कितना लकी ऑडियंस है, इसका स्वागत करो, ये मेरे साथ अब गाने वाला है स्टेज में। टैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या यान को सही में वो चुन ली? यूनिट बोलती है, सही में? यान क्या नैंगुन को जानता है? यान बोलता है, ये कैसा रहा, जैसा मैंने बोला था। फिर यान नैंगुन के पास जाता है और हंसते हुए अपने मन में बोलता है, फाइनली मैं अब नैंगुन के पास पहुंच पाया। ऑडियंस लोग गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, धत तेरे की, क्यों नैंगुन इस कमीने को चुना है? दूसरा आदमी बोलता है, नैंगुन अपने आप को नीचा दिखा रही है इसके बगल में खड़े होकर। तीसरा आदमी बोलता है, ये बच्चा को तो देखकर लग रहा है इसे गाना नहीं आता, इसका इतना हिम्मत कैसे हो गया स्टेज में जाने का? यहाँ नैंगुन को बोलता है, बहुत दिन हो गए मिस नैंगुन, मैं यान हूँ। नैंगुन यान को माइक देते हुए बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल हुआ तुम्हारा नाम जानने का मिस्टर यान। यान वो माइक पकड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं उस दिन बहुत ही जल्दी में था। नैंगुन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गाना चुनी हूँ जो तुम पर सूट करेगा, मैं आशा करती हूँ तुम अच्छे से गाओगे। यान बोलती है, और तुमने मेरे लिए वो गाना सुना है? नैंगुन ऑडियंस लोग से बोलती है, मेरे प्यारे दोस्तों अब अगला गाना डुएट होगा। फिर नैंगुन गाना स्टार्ट कर देती है, तुम किस तरह के लड़के हो, तुम किस तरह के लड़के हो। यान ये सुनकर बोलता है, मैं किस तरह का लड़का हूँ? क्या ये मेरे बारे में बोल रही है? ऑडियंस लोग ये सुनकर बहुत हंसते हुए बोलते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम किस तरह के लड़के हो? दूसरा आदमी बोलता है, रुको, नैंगुन इसे जानती है क्या? नैंगुन कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती है। टैंग हंसते हुए बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल हुआ यान को चुनने में, लेकिन नैंगुन ने बहुत अच्छा गाना चुना यान के लिए। टैंग यूनिट को बोलता है, सही में यान बहुत अनलक्की है। यूनिट चश्मा लगाकर डिटेक्टिव यूनिट बन जाती है और टैंग से बोलती है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ यान कुछ छुपा रहा है मुझसे। टैंग यूनिट को डिटेक्टिव यूनिट बनते हुए देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखती है, वो समझती है कि वो उसके साथ धोखा कर रहा है
अब यान का क्या होगा। नैंगविन गाती है, तुम किस तरह के लड़के हो, तुम किस तरह के लड़के हो, जो एक लड़की को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। ऑडियंस लोग नैंगविन के गाने सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, वाह इसका गाना कितना अच्छा है, नैंगविन तुम सबसे अच्छी हो। दूसरा आदमी बोलता है, इसका आवाज़ तो पूरी तरह एक परी के जैसा लगता है। तीसरा आदमी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैंगविन। दूसरी तरफ यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से नैंगविन को देखता है और अपने मन में बोलता है, वोकलाइजेशन, एक्सलेशन, पिच, ओह ये इस तरह से गाड़ियाँ। नैंगविन यान को बोलती है, अब तुम्हारी बारी यान, अब ये मत बोलना कि तुम्हें गाना नहीं आता। यान अभी भी वहाँ पर खड़ा था। नैंगविन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। ऑडियंस लोग गुस्से में आ जाते हैं यान को खड़ा देखकर। उसमें से एक आदमी बोलता है तुम्हें गाना आता है कि नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता है तो स्टेज से निकल जाओ। दूसरा आदमी बोलता है, मेरा टाइम खराब मत करो, मैं चाहता हूँ कि नैंगविन गाए। तीसरा आदमी बोलता है, तुम अभी भी वहाँ पर खड़े हो, तुम्हें गाना आता है कि नहीं। नैंगविन ऑडियंस लोग से बोलती है, गुस्सा मत होइए आप लोग, मिस्टर यान को कुछ समय दीजिए। नैंगविन यान को बोलती है, तुम ये गा नहीं पा रहे हो तो हम लोग दूसरा गाना चुनेंगे। यान बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सही बोलूँ तो मुझे पहले गाना नहीं आता था, लेकिन अभी मैं गा सकता हूँ। नैंगविन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ यान गाना स्टार्ट कर देता है, तुम किस तरह के लड़के हो, तुम किस तरह के लड़के हो, जो दिल से ये चाहता है कि वो उसके साथ वहीं रुक जाए थोड़ा और। ऑडियंस लोग यान के गाने सुनकर शॉक्ड में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, इसका आवाज़ सही में अच्छा है। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है, मुझे लगता है कि ये नैंगविन से भी अच्छा गा रहा है। तीसरा आदमी बोलता है, क्या ये इतना देर से अपना टैलेंट को छुपा रहा था हम लोग से। टैंग यूनिट से बोलता है, ये क्या यहाँ नहीं है ना, उसका आवाज़ सही में बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि वो गा भी सकता है। यूनिट बोलती है, ये बहुत ही अच्छा है गाने में, लेकिन यह पहला गाना किसी और लड़की के साथ गा रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। नैंगविन अपने मन में बोलती है, ये जैसा अपना आवाज़ का कंट्रोल कर रहा है वो पूरी तरह से मेरी तरह है। मैं इसकी प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन इसने एक ही बार में गा दिया, कैसे हो सकता है ये। यान बोलता है, चलो साथ में गाते हैं। नैंगविन बोलती है, ठीक है। फिर वो दोनों गाना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारे हाथों को चूम कर, तुम्हारे पास आकर, फिर तुम्हें गले से लगाना है। ऑडियंस लोग यान और नैंगविन के गाना सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बहुत ही अच्छा है, ये दोनों डुएट चाइनीज म्यूजिक में हिस्ट्री में लिखा जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, ये दोनों देखने में भी बहुत सुंदर है और गाते भी बहुत अच्छे हैं और ये दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तीसरा आदमी बोलता है, तुम दोनों साथ हो जाओ, साथ हो जाओ तुम दोनों। यूनिट ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है, यान मैं तुम्हें बता दूंगी गुस्सा किसे बोलता है, एक बार ये कंसर्ट ख़त्म हो जाए। टैंग यूनिट को गुस्से में देखकर अपने मन में बोलता है, यान अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर नैंगविन और यान अपना गाना ख़त्म कर कर बैक स्टेज में आते हैं। नैंगविन यान को बोलती है, ये कंसर्ट आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, मिस्टर यान क्या आप यहाँ पर रुक सकते हो, मैं अगली बार आपको शुक्रिया नहीं बोल पाई। यान बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। यान अपने मन में बोलता है, यह सही टाइम है मेरे लिए ये देखने का कि नैंगविन को यहाँ पर किसी से खतरा है कि नहीं। उसी समय वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है, नैंगविन जिक्सुन अब समय आ गया आपको स्टेज में जाने का, जल्दी से आप अपना कपड़ा पहन लीजिए। नैंगविन बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। मी ये मेरा फ्रेंड है यान, इसका ख्याल रखना मेरे लिए। मी बोलती है, चिंता मत करिए मैं इसका ख्याल सही से रखूँगी। यान मी को बोलता है, हेलो मैं यान हूँ। फिर मी वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं नैंगविन की मैनेजर हूँ, मेरे साथ आओ। फिर यान मी के साथ जाने लगता है। वहाँ पर एक आदमी सफाई कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है, ये रहा मेरा चांस। फिर मी यान को एक कमरे में ले जाती है और यान को बोलती है, मैं सीधा एक पॉइंट में आती हूँ, मिस्टर यान तुम्हारे जैसा लड़का नैंगविन के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। यान बोलता है, मुझे माफ़ करना तुम गलत समझ रही हो। मी हंसते हुए बोलती है,
मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हारे जैसा बहुत लोगों को देखे हूँ, तुम जैसे लोग सिर्फ पैसा चाहते हो। फिर मी अपने बैग से पैसा निकाल कर यान की ओर फेंक देती है और बोलती है, ये लो पैसे और निकल जाओ यहाँ से। यान बोलता है, तुम बहुत ही गलत सोच रही हो। मुझे किसी ने बोला है कि नैंगविन पर हमला होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ उसे बचाने के लिए। मी गुस्से से बोलती है, तुम मुझे क्या सोच रहे हो? मैं पागल हूँ, तुम बहुत अच्छे हो कहानी बनाने में। और वो फिर वहाँ से जाने लगती है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो सिक्योरिटी वीडियो से। जैसे ही मी गेट खोलती है वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी चाकू निकाल कर मी को बोलता है, शांत रहो अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो। मी उस किलर को देखकर घबरा जाती है। वो आदमी यान को बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सबसे दूर हो जाओ, नहीं तो यह लेडी मेरे हाथों से मर जाएगी। यान अपने मन में बोलता है, अगर मैंने कुछ किया तो इसे चोट पहुंच सकती है, मुझे अच्छे मौके के लिए रुकना चाहिए। वो आदमी मी को फेंकते हुए बोलता है, अंदर चलो, मैं जानता हूँ कि तुम नैंगविन के मैनेजर हो। कब वो स्टेज से वापस आ जाएगी तुम उसे यहाँ पर बुलाओगी अकेले। मी उस आदमी से बोलती है, तुम्हें नैंगविन से क्या चाहिए? मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मी अपने मन में बोलती है, यहाँ सही बोल रहा था, मैं क्यों नहीं उसका विश्वास की। फिर वो आदमी बोलता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो फिर बाहर में जाओ। जैसे ही वो आदमी मी पर हमला करने जाता है उसका चाकू हाथ से गिर जाता है। यान अपने चाकू से उसका हाथ से वो चाकू गिरा देता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा हाथ। मी अपने मन में बोलती है, यहाँ पर क्या हुआ? यान उस आदमी को बोलता है, तुम मेरे सामने किसी और को मारना चाहते हो, तुम अभी उतने अच्छे नहीं हो। मी अपने मन में बोलती है, यान तुमने मुझे बचाया। फिर वो आदमी चाकू उठाकर बोलता है, तुमने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। और यान पर हमला करते हुए बोलता है, अब तुम मरोगे। यान बोलता है, वो तुम हो जो यहाँ पर मरेगा, और उस पर एक जोर से किक मार देता है और बोलता है, ये लो। यान के किक खाने के बाद उसके सारे बत्तीस ही टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जमीन में गिरे हुए बोलता है, कितना बदबूदार है यह। यान उस आदमी की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे पाँव से मारने लग जाता है और बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं रोज अपने पाँव को धोता हूँ। मी यान को बोलती है, ऑसम मिस्टर यान, अब हम लोग क्या करेंगे? यान बोलता है, अब तुम मुझ पर भरोसा करो। मी यान को बोलती है, मुझे माफ़ करना मिस्टर यान, मैं गलत थी, मुझे माफ़ करना। यान दीवार से अपना चाकू निकालते हुए मी को बोलता है, भूल जाओ, इस आदमी के साथ और भी कोई आदमी होगा, जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो। मी बोलती है, ठीक है मिस्टर यान। यान बोलता है, कंसर्ट होने के बाद मैं जल्दी से नैंगविन को बैक डोर से बाहर ले जाऊंगा और सभी कोई मेन एंट्रेंस से बाहर जाएगा। मी बोलती है, प्लीज़ नैंगविन को सुरक्षित रखना। यान बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। फिर कंसर्ट होने के बाद वो लोग बैक स्टेज से जाने लगते हैं। नैंगविन यान को बोलती है, रुको यान, हमें यहाँ से क्यों जाना पड़ रहा है? क्या कुछ गलत हुआ है? यान उसके सर में हाथ रखकर बोलता है, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उसी समय यान के पीछे से कोई तलवार फेंकता है। नैंगविन बोलती है, देखकर यान उस हमले को अपने चाकू से रोक देता है और बोलता है, धत तेरे की, यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं। फिर बहुत सारे हमले होने लगते हैं। यान चिल्लाते हुए बोलता है, देख के हमला होने वाला है। नैंगविन के सारे बॉडीगार्ड उस हमले को नहीं रोक पाते हैं और वो लोग वहीं पर घायल हो जाते हैं। फिर एक बुरा आदमी यान को बोलता है, तुम बहुत ही ताकतवर हो जो मेरे इस हमले को रोक पाए, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम इसे नहीं बचा सकते हो। फिर उसी समय एक बॉडीगार्ड के गले में चाबुक आ जाता है और उसको वो वहीं से उठा लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मदद करो मेरी। यान घूमते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर और भी लोग हैं। फिर वो लड़की उस बॉडीगार्ड को बोलती है, तुम कहाँ भागना चाहते थे? फिर एक आदमी आकर बोलता है, ये बच्चा मेरा है, सभी कोई पीछे हट जाओ। नैंगविन यान को बोलती है, ओ नो यान, अब हम लोग क्या करेंगे? यान बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ। यान अपने मन में बोलता है, ये लोग 3 हैं, ये बहुत ही मुश्किल होगा इन लोगों से लड़ने में, और साथ ही साथ नैंगविन को बचाना भी होगा, तो मुझे इन लोगों को जल्दी से मार देना होगा। फिर वो लड़की उस आदमी से बोलती है, तुम इसे नहीं मारोगे मसलमैन, जल्दी करो, इसे मार डालो तो मैं घर जाकर आराम से मैं सोऊंगी। फिर वो आदमी यान पर हमला करते हुए यान को बोलता है,
चलो अच्छे से मुकाबला करेंगे बच्चे। यान अपने मन में बोलता है ये रहा मेरा चांस। फिर यान उस पर हमला कर देता है। लड़की बोलती है ये मसल मैन हमारे साथ रहेगा तो मेरा बहुत सारा एनर्जी बच जाता है। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है ये मरा हुआ बच्चा और ये बॉडीगार्ड अब किसी काम के नहीं है। ये मिशन बहुत ही आसान था। फिर उसी समय मसल मैन वहाँ पर आकर गिर जाता है और ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? यान उन दोनों से बोलता है अब तुम्हारी बारी। फिर वो लड़की यान पर चाबुक चलाते हुए बोलती है ये बहुत ही मुश्किल होगा इसे संभालना। बूढ़े आदमी चलो साथ में मुकाबला करते हैं इस बच्चे से। लेकिन यान उस लड़के का सारा चाबुक अपने तलवार से काट देता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बेकार सा स्किल दिखाने के लिए? वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है ओह नो मेरा सारा चाबुक काट दिया है इसने। फिर वो लड़की उस बूढ़े आदमी को बोलती है तुम क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी, जल्दी से कुछ करो। वो बूढ़ा आदमी भागते हुए उस लड़की को बोलता है इस बच्चे को रोकने की कोशिश करो बड़े संतरे वाली, मैं बैकअप देखने जा रहा हूँ। लड़की ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है धत तेरी की। वो बूढ़ा आदमी अपने मन में बोलता है उसने एक ही बार में उस मसल मैन को मार डाला। वो बच्चा शायद मिडिल स्टेज में पहुंच गया होगा। हम तीनों साथ भी मिल जाए तब भी इसे नहीं हरा पाएंगे। दूसरी तरफ वो लड़की उस बूढ़े आदमी को बोलती है बूढ़े कमीने कहीं के तुम। फिर यान वहाँ पर अचानक से पहुंच जाता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी। वो लड़की बोलती है नहीं रुको। यान उसके फेस में एक जोर सा पंच मारता है और वो जाकर दूर में गिर जाती है। बूढ़ा आदमी बोलता है वो बड़े संतरे वाली भी मारी गई, मुझे और भी ज़्यादा स्पीड में भागना पड़ेगा नहीं तो मैं इसकी तरह मारे जाऊंगा। यान उस बूढ़े आदमी को बोलता है अब तुम कहीं पर भी नहीं भाग पाओगे। यान अपने पेनिट्रेशन विजन से उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये कैसे हो सकता है और वो वहीं पर गिर जाता। उसी समय नैंगविन यान को पीछे से गले लगा लेती है और बोलती है यान। नैंगविन रोते हुए बोलती है मैं बहुत ही डर गई थी, अच्छा है कि तुम ठीक हो। यान नैंगविन के सर पर हाथ देकर बोलता है अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब खत्म हो चुका है। फिर नैंगविन के बॉडीगार्ड को होश आता है और उसमें से एक आदमी बोलता है यान ने अकेले ही उन तीनों मास्टर को एक ही बार में मार डाला, ये बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है इसे तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरा बॉडीगार्ड बोलता है मैं सोच रहा हूँ मिस नैंगविन ने इस मास्टर को कहाँ से खोज लिया। यान नैंगविन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो चलते हैं, मी और सभी कोई हमारा इंतज़ार करे बाहर पर। नैंगविन अपने आंसू पोंछकर बोलती है ठीक है। फिर उसी समय एक आदमी आ जाता है और बोलता है क्लिक हम लोग यहाँ पर साथ में मरेंगे। यान की ओर फेंक देता है और यान बोलता है नैंगविन देख के। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस लोग पहुँच जाते हैं। मी ऑफिसर यान को बोलती है ऑफिसर आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, नैंगविन गैराज में है, प्लीज़ उसे बचाइए। ऑफिसर यान बोलती है चिंता मत करिए, हम लोग बॉम्ब स्क्वाड को उसकी रक्षा के लिए भेज चुके हैं, हम लोग उसे किसी भी वक्त बचा लेंगे। फिर अचानक से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। ऑफिसर यान बोलती है ये एक्सप्लोजन कहाँ से आया। मैं वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है नैंगविन। फिर ऑफिसर यान के पास एक आदमी आकर बोलता है कैप्टन गैरेज में अचानक से बम फट गया, हमें नहीं लगता कि वहाँ पर कोई बचा होगा। ऑफिसर यान बोलती है ठीक है मैं समझ गई, अब तुम जाओ। ऑफिसर यान मी को बोलती है मुझे माफ़ करना, हमने पूरी कोशिश की। मिस नैंगविन अब शायद मिस नैंगविन खड़े होकर बोलती नहीं, उसने मुझे वादा किया था वो नैंगविन को सुरक्षित लाएगा, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। ऑफिसर यान बोलती है मिस मी मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ लेकिन इतने बड़े धमाके में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मुझे माफ़ करना लेकिन आप गलत हो। फिर एक आदमी बोलता है रुको मैं क्या सपना देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उस बड़े धमाके के बीच से कोई आ रहा है।